समाजवादी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, ये भी आपको सुनाते हैं। जिस तरह से बीते चुनाव में बसपा के लोग आए थे, उस दौरान सपा ने उन्हें एक ये भरोसा दिया था कि सपा में पूरा सम्मान मिलेगा। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये लगातार कह रहे हैं कि हम भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाजपा को हटाने के लिए जिन लोगों की भी आस्था समाजवादी पार्टी पे है या समाजवादी कार्यक्रमों में है, वो कारवां जुड़ रहा है। लेकिन ये बसपा के विधायक हैं, अगर इनको टिकट दिया जाएगा तो फिर क्या मुझे कोई जानकारी नहीं है। अजीत हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, ये किस और सियासी समीकरण जानने के संकेत माने जाएं? देखिए, बिल्कुल जिस दिन लालजी वर्मा और रामचंद्र राजभर को बसपा से पार्टी से निकाला गया था और मायावती का ये बड़ा आत्मघाती कदम माना जा रहा था, जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो कह रहे थे कि मायावती ने आत्मघाती कदम उठा लिया है, तो लालजी वर्मा वो ऐसी शख्सियत है जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, कैडर में बहुत ज्यादा पैठ रखते हैं। इसके साथ ही रामचंद्र राजभर भी राजभरों के नेता है, लालजी वर्मा कुर्मियों के नेता। जो बात राजीव कह रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष कह रहे थे कि सर, जो विधायकों के साथ साथ संगठन के लोगों की भी जरूरत होती है, तो इसकी पृष्ठभूमि पहले ही लालजी वर्मा और रामचंद्र राजभर ने तैयार कर दी। दोनों ने अपने अम्बेडकर नगर की कटेहरी और अकबरपुर विधानसभा में बड़ी बड़ी मीटिंगें की हैं। 3 से 4 दिन पहले 2-2, 3-3 हजार लोगों को एक एक करके बुलाया, संगठन से बात की। तो ये तैयारी यानी कि पहले है और लालजी वर्मा इस बात को बखूबी समझते हैं कि हम किसी बड़े दल में जाएंगे, सीधे जाएंगे तो शायद हमारी वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी जो हम दल बनाकर, या अगर 12 विधायक लेकर नई पार्टी बनाते हैं या किसी दल में शामिल होते हैं, तो जो हम राजनीतिक सौदा कर पाएंगे या राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा होगी वो हमारी पूरी होगी। क्योंकि लालजी वर्मा बड़े राजनेताओं की गिनती में आते हैं और कहा जाता है कि बहुत ही शार्प राजनेता हैं और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, 5-5 मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और रामचंद्र राजभर भी उनके साथ हैं। तो जहां भी जाएंगे लालजी वर्मा और रामचंद्र एक साथ जाएंगे। और अब ये विधायक जो असलम रायनी है, वंदना सिंह है, अनिल सिंह है, इसके साथ इनके जो सुषमा पटेल हैं, हरगोविंद भार्गव, ये सभी विधायक अब लामबंद हो रहे हैं। इनका जो आज अखिलेश यादव से मीटिंग हुई या फिर विधानसभा अध्यक्ष से बात की थी, इनकी पूरी तैयारी यही है कि हम एक दल बना लें, लालजी वर्मा को पार्टी का नेता बना लें और उसके बाद लालजी वर्मा के जरिए बड़े नेताओं से ये इनकी मंशा है कि एक नई पार्टी बना ली जाए। राजीव, लेकिन आप जब बीएसपी नेता से बातचीत कर रहे थे, कुछ वो बता पाए कि वो कब ऐसा करने जा रहे हैं आधिकारिक तौर पर? देखिए, जब हमारी असलम रायनी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने जा रहे हैं और उनसे हम ये पूछेंगे कि क्या हम अगर 12 विधायक हो जाते हैं, यानी 2/3 से बहुमत अधिक हमारा हो जाता है, तो क्या हम एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। अगर ऐसा हम कर सकते होंगे, हमारे सामने कोई विकल्प होगा, तो निश्चित तौर पर हम लालजी वर्मा और रामचंद्र राजभर के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाएंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश में पहले से भी अगर देखा जाए तो एक तरफ अपना दल है तो दूसरी तरफ सुबसपा का उदाहरण है कि उनके जो विधायक हैं उनकी संख्या बहुत नहीं है, वो 7 किसी के 7 विधायक है, किसी के 5 विधायक है, लेकिन उसके बाद भी योगी सरकार में उन्हें एक बड़ा प्रतिनिधित्व मिला। एक कैबिनेट मंत्री खुद जो सुबसपा के संरक्षक थे ओपी राजभर, उनको बनाया गया, उनके बेटे को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया और उनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को भी बनाया गया। इसी तरह अगर अपना दल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल को केंद्र में भी मंत्री बनाया गया और उनके राजीव, यानी कुल मिलाकर कवायद यही है कि उनकी सदस्यता भी बरकरार रहे और उनका वर्चस्व भी, और इसीलिए ये तमाम समीकरण बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बेहद अहम